मदद करो और सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करो। कहा पिताजी बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना पत्नी की कैसे जीव की रचना हो पाए। रिभुओं की रचना किया, हंसों की रचना किया, अरुण की रचना किया, यतियों की रचना किया, अंत में इनकी 10 मानस पुत्रों की रचना किया। तो इन्होंने कहा कैसे होगी। नारद से कहा तुम रचना करो। नारद ने कहा बाबा हमारे बस की बात नहीं, केवल राम ही राम करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। बिना पत्नी के गृहस्थी चल नहीं सकती। अब ब्याह करने से बड़ी परेशानी है कि ब्याह व्याधि का मूल है, ब्याह व्याधि का मूल है, चाहे तो लेव बचाए, अब गले में फांसी परत हैं, ढोल बजाए बजाए। हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद को श्राप दे दिया, तुम जितनी देर गाय दुही जाती उससे ज्यादा देर तुम कहीं खड़े ना हो पाओ। तब इनको बड़ी चिंता हुई। छाया या कर्दमो जग्गे देव क्या पति प्रभु, अपनी छाया से कर्दम महाराज की रचना किया। कर्दम महाराज से कहा कि बेटा तुम सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम जी ने कहा महाराज पत्नी की व्यवस्था करो, हम सृष्टि की रचना करेंगे। 9 पुत्रों ने भी कहा सृष्टि की रचना करो, तुम पत्नी की रचना करो, तो आप करेंगे। नारद जी तमाम, अब ये सब बच्चे सब तपस्या करने चले। कहा समय आने पर तुमको पत्नी मिलेगी, सृष्टि की रचना करना। नारद जी ने तमाम प्रश्न खड़े कर दिए। नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ, तमाम प्रश्न खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध लग गया, एक आंख लाल हो गई, एक आंख नीली हो गई, भौहें सिकुड़ गई। दोनों भौहों के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हो गया, बच्चा पैदा होकर ही रोने लगा। कहा पिताजी हमको क्यों प्रकट कर दिया गया, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। कहा बच्चा तुम पैदा होते ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। और आंख लाल हो गई थी, नीली हो गई थी, भौहों के बीच प्रकट, तो उसका नाम लगकर पूरा शरीर लाल और नीला था बच्चे का जो रो रहा, इसलिए उसका नाम रखा नील लोहित। नील लोहित। कहा तुम सृष्टि की रचना करो। कहा पिताजी जो आज्ञा, कहने एक नहीं 11 हो जाओ। तुरंत 11 हो गए। कहा 11 रुद्राणियां हो जाएं। 11 रुद्राणी हो गई। कहा सृष्टि की रचना करो। कहा जी पिताजी। तो दिन भर सृष्टि की रचना करें और शाम के मार के खाई लें। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस करा, बहुत मेहनत किया, रुक जा। और तो आज सृष्टि की रचना के कोई फायदा नहीं, रुक गए। तब ब्रह्मा जी को चिंता है। तब ब्रह्मा जी ने एक राज्य बनाया। राज्य का नाम रखा बरहिष्मतीपुरी। क्या नाम रखा? बरहिष्मतीपुरी। राज्य बनाया, कोष बनाया, खजाना बनाया, सिपाही बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बनाया, सब बना करके पूरा राज्य तैयार किया। अब ब्रह्मा जी ने अभी तक राजा नहीं बनाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया तो क्या हुआ? दहीने अंग भय मनु भूपा, दहीने अंग भय मनु भूपा, दहीने अंग भय मनु भूपा, अंग भय सतरूपा, मन महाराज भगवान स्वयं मन महाराज का रूप धारण करके प्रकट हुए। दाहिने से माता लक्ष्मी शत्रुपा का रूप धारण किए करके प्रकट हुई। बोलो मन शत्रुपा महाराज की जय। उनको कहा बेटा तुम सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करो, तुमको जोड़े के साथ करने प्रकट किया है। कहा जी पिताजी।
तो मनु महाराज बृहस्पतिपुरी के राजा बने। वही बृहस्पतिपुरी आगे चल करके कालांतर में अयोध्या के नाम से प्रसन्न हुई। बोलो अयोध्या धाम की जय। मनु महाराज महारानी शत्रुपा के संयोग से 5 बच्चे हुए, 2 बेटे 3 बेटियां। मनुष्य शत्रुपायां तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनु और शत्रुपा से जो 3 कन्याएं हुई उनका वंश चला, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मनु महाराज महारानी शत्रुपा के 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों की कथा हम आगे बताएंगे, पुत्रों के वंश की कथा हम आपको आगे बताएंगे। मनु महाराज की जो प्रथम बेटी थी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। रुचि प्रजापति और आकुति से यज्ञ भगवान और भगवती दक्षिणा का जन्म हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की। जब रुचि प्रजापति का विवाह किए तभी शर्त रख लिए थे, इस कन्या से जो पहला बेटा होगा वो हमारे पास रहेगा। कन्या से, उसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। कन्या का पिता अपने दामाद से, ये धर्म ये ऐसा है, कन्या का पिता अपने दामाद से ये शर्त रखता है, इससे जो बेटा होगा वो हमारे पास रहेगा। लगे नाती का मालिक नाना होगा। तो उनके यहाँ यज्ञ भगवान भगवती दक्षिणा उत्पन्न हुए। तो शर्त के अनुसार यज्ञ भगवान मनु महाराज के पास आ गए। समय आने पर यज्ञ भगवान का विवाह भगवती दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ भगवान और दक्षिणा के वंश में आगे चल करके चंद्रमा हुए। उसी वंश में आगे चल करके अत्रि हुए। अत्रि उसी वंश में आगे चल करके विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए। दुर्वासा दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई। सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये 3 दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। इनका वंश इस प्रकार से बढ़ा। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह इन्होंने कर्दम प्रजापति के साथ किया। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह इन्होंने कर्दम प्रजापति के साथ किया। रामचरितमानस में चौपाई आई है बाबा। देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, देवहूति पूजिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ किया। कर्दम महाराज 1000 साल तक रोते रहे, तपस्या करते रहे। उनकी आंखों के आंसुओं से एक सरोवर तैयार हो गया जिसका नाम है बिंदुसर। 1000 साल के बाद भगवान उनके पास प्रकट हुए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, तुम विवाह के लिए रो रहे हो,
तुम्हारा विवाह जल्दी होगा, मेरा दर्शन हो गया। 1000 साल तुमने तपस्या किया है, तो तुमको तुम्हारे पास मनु महाराज अपनी दूसरी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तुम्हारे 9 कन्याएं होंगी, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर देना, 9 ऋषियों के साथ कर देना, और अंत में तुम्हारा पुत्र बन करके मैं संसार का कल्याण करने के लिए स्वयं आऊँगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। मनु महाराज के पास पहुँचे, कहा तुम अपनी दूसरी बेटी देवहूति का विवाह ले जा करके कर्दम प्रजापति के साथ करो। और कर्दम को भी बता दिया था कि आज के तीसरे दिन मनु महाराज आएंगे। कर्दम महाराज बैठे हैं, कुछ की चटाई पर आसन डाले, आने की बाट जो रहे हैं। तीसरे दिन मनु महाराज का रथ आया, रथ रुका। महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, उनकी बेटी देवहूति, तीनों आए। रथ आकर के रुका तो कर्दम महाराज ने एक चटाई अपने लिए रख लिया था, एक बिछा दिया था, जो आएंगे मनु महाराज बैठेंगे। मनु महाराज आए, चटाई पर बैठे। देवहूति से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। देवहूति उस आसन पर नहीं बैठी। देवहूति उस आसन पर नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? इसलिए नहीं बैठी, ये आसन उनके होने वाले पति ने बिछाया था। अपने से बड़ा अगर कोई आसन बिछाए हो तो उस पर नहीं बैठना चाहिए। अब आजकल तो दुहाई गंगा माई, पति देवे बिस्तरा लगावे, किंचो टीण भर 4 गाड़ी ऊपर से। लेकिन देखिए हमारे यहाँ की शास्त्र की कितनी बड़ी मर्यादाएं कि अपने से बड़े कर्दम महाराज ने, होने वाले पति थे, हुए नहीं थे, बिछाया था, लेकिन फिर भी उस आसन पर नहीं बैठे, जमीन पर बैठे। मनु महाराज ने कहा महाराज जी मेरी छोटी दूसरी बेटी है देवहूति, इनका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, यह भगवान की आज्ञा है। कहा ठीक है, भगवान हमको भी आज्ञा दिए हैं। देवी देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ कर दिया। मनु महाराज महारानी शत्रुपा अपनी बेटी का विवाह करने के बाद छोड़ करके जब जाने लगे, इतना रोए अपनी बेटी को पकड़ करके, उनका पूरा देह भीग गया। भाई कितना भी बड़ा कोई पत्थर कलेजे वाला हो, लेकिन जिस समय बेटी विदा करता है उस समय उसके दिल से पूछिए। महाराज जनक परम विदेह कहे जाते हैं, लेकिन परम विदेह कहे जाते थे महाराज जनक, लेकिन जिस समय सीता जी को देखे हैं विदाई के समय, उस समय सारा देखी पीरा दुख हूँ दुख लागा, देख पीरा दुख हूँ दुख लागा, देखी पीरा दुख हूँ दुख लागा, देखी पीरा दुख हूँ दुख लागा, देखी पीरा दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ पर धीरज धारा, धीरज हो कर धीरज भारा, धीरज हो कर धीरज भारा, यही दिलों की धीरता भागी, यही दिलों की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिहारी, रहे कहावत परम बिहारी, रहे कहावत परम परम बैरागी थे,
लेकिन जिस समय सीता जी को देखा सारी धीरता खत्म हो गई। जब बाप की ये हाल है, परम ज्ञानी की ये हाल है, तो गृहस्थों की क्या हाल होती है। कंडु ऋषि सोच रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कि यहाँ सत्य शकुंतले हृदयं संत पृष्ठमुत्कंठया कंठास्तंभित वाष्पवृत्तित कलशश्चिंता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावशीषमपि स्नेहादरण्योकसा पीडयन्ते गृहीणा कथं न तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। कंडु ऋषि सोच रहे हैं कि मैंने शकुंतला का सिर्फ पालन पोषण किया है। सोच लिया क्या शकुंतला चली जाएगी, सोचते भर में कंठा स्तंभित, गला लुक गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जड़ हो गई शरीर। तो चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम, तो सोच रहे हैं मैं महात्मा हूँ, साधु हूँ, मेरी ये गति है। तो गृहस्थ लोग अपनी बेटी को पैदा करते हैं, पालते हैं, पढ़ोते हैं, पोसते हैं, उसके बाद दूसरे के घर भेज देते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। फिर माता के हृदय से पूछिए। एक कवि ने बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। सीता जी को आज जाना है, सीता जी को आज जाना है अयोध्या। माता सुनैना माता सीता को जगाने जा रही हैं, जगा रही हैं। बड़ा करुण दृश्य है कि धो रही मातु सुनैना सिया का जगावही, सिया का जगावही, सिया का जगावही हो। बेटी उठहूँ हाथ मुँह धो, कलना पोती जनकपुर
रोए मन महाराज, महारानी से रूपा चले गए। 40 साल के दिन बीत गए। देवी देवहूति की कर्दम ऋषि की सेवा करते 40 साल बीत गए। अभी तक उनसे एक बार आंख उठा करके देखा भी नहीं। 40 साल के बाद आंख उठाकर देख रहे हैं कि हैं देवी तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? अब बताओ। अब आजकल तुम्हें तू का कहें तुम्हें भगवती रहें, आज तोरे हो सियावत बाग हम के हुए। लेकिन नहीं, बड़े सलीके से कह रही महाराज, मैं मन महाराज की बेटी हूँ। आज के 40 साल के पहले महाराज मन हमारे पिता आए थे, आपके साथ हमारा विवाह किए। अच्छा, मैं भूल गया था। हाँ, ऐसे कौन भूलक्कड़ हुआ मैंने कि अपन गेदे के द्वारा मनी परिवार भुला जाए। दुई जनी रही, दुई जनी रही, दोनों जनी बतलात रहे, सखी सखी रही। कहीं हमारे पति तो बड़ा भुलक्कड़ है, हमारे पति बड़ा भुलक्कड़ वाले, बहुत भुला जाते। बिन सारे दाल चावल रोटी सब्जी कुल खवाए रहा, तब जब कहीं मार डाल दिबा खाइन के ना दिए जब भुला जाए। अरे कहें तो अरे तब ठीक है, हमारे हाल जिन पहुँचा, कहें तो अरे कौन तकलीफ आ। कहीं बाजार गए सब्जी लावे, झोला घर ही भुला दिया। तो हम सोचें कि आखिर सब्जियां कैसे लेके हैं, झोरा वाला ही ना आएगा वहाँ, तो सोचें दे दी झोरा। हम गए बाजारी मिले, झोरा उनका हाथ में देहन तो कहा था है तो बहन जी नमस्ते, मैंने आपको कहीं देखा है। कहें कि बहन जी नमस्ते, कहें धन्यवाद। वैसे कर्दम महाराज कह रहे हैं कि महाराज हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आज के 40 साल पहले कर्दम मतलब मन महाराज आए थे, हमारे पिताजी आपके साथ हमारी शादी हुई है। मन महाराज पसंद हो, मतलब कर्दम महाराज पसंद हो गए। कहने लगे तुष्टो मध्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो दे नाम मती सुदेव, नालो तुम नचितुम क्षपितुम मदर्थे। हे मन की पुत्री मानवी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुमने हमारी सेवा के लिए अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखा। जो चाहो हमसे मांग लो। देवी देवहूति जमीन में अंगूठा लगा करके जमीन को अंगूठे से कुरेद रहे थे। अंगूठा से बाएं पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी, सिर नीचे किए हुए थे। कुछ बोली नहीं, अब क्या चाहिए। अरे 20 साल की शादी हुई और 40 साल बोला वही नहीं कि है। कई साल बोले 40 20 60। अब क्या मांगी भाई, अब मांगे क्या। अब तो खाली 4 गो चैले की जरूरत बा, और क्या चाहिए। तो बच्चा का होगा 7 बीती का ब्याह की चाह उठे जबनी, 15 20 25 ले कीजे, 30 भये तब खीस भये, 40 50 में नाम न लीजे। अब 60 बरिस पे मन ललचई, तो जूता उतारी के पकड़ी पदीजे। अब क्या मालूम महाराज